हेलो गाइस, आज हम लोग एल्कीन का ऑक्सीडेशन का बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन। एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकॉल। डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कहना ये चाह रही है हमसे कि एल्कीन का रिएक्शन जब कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं तो विसिनल ग्लाइकॉल बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो कोल्ड डाइल्यूट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है उसको बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट। किसको? कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? बेयर्स रिएजेंट। सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एल्कीन का रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट के साथ करवाया तो क्या बन जाएगा? विसिनल ग्लाइकॉल बन जाएगा। विसिनल मतलब क्या होता है? मैंने बताया है कि अगर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे कोई अटैच हो, इस पे मान लो कोई X ग्रुप अटैच है या इस पे कोई Y ग्रुप अटैच हो या सेमी ग्रुप अटैच हो, तो आजू बाजू के कार्बन पे अटैच है, डबल बॉन्ड के आजू बाजू के कार्बन पे अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग विसिनल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे एल्काइल हैलाइड हो तो विसिनल हैलाइड हो जाएगा, अगर अल्कोहल हो तो विसिनल एल्कोहल हो जाएगा, या यहाँ पे ग्लाइकॉल का केस है तो यहाँ पे ये ग्लाइकॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते क्या लिखा हुआ है फिर से। एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। किसको? ये एल्कलाइन सॉल्यूशन भी होता है। तो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। और इसका रिएक्शन जब हम लोग एल्कीन से कराते हैं तो विसिनल ग्लाइकॉल बन जाता है। क्या बनता है? विसिनल ग्लाइकॉल। और क्या हो जाता है? KMnO4 का कलर तो हम लोग को पता है पर्पल है। जैसे ही KMnO4 एल्कीन से रिएक्ट करता है तो फिर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। इसका कलर लॉस्ट हो जाता है। KMnO4 का जब एल्कीन से रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो ये किस चीज़ का टेस्ट है? अनसेचुरेशन का टेस्ट है। किसका टेस्ट है ये? अनसेचुरेशन का टेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कैसे इसका मैकेनिज्म हो रहा है। देखिए, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, CH2। ठीक है, इस पे लिए डाइल्यूट है तो वाटर लेंगे। ठीक है, डाइल्यूट है तो क्या लेंगे? वाटर लेंगे। और यहाँ पर जब हम लोग इसके ऊपर जब डाइल्यूट KMnO4 कराते हैं ना, डाइल्यूट KMnO4 से एक्चुअली हम लोग को मिलता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मिलता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इस सब को देखो एक बार, यहाँ पे इसको देखो क्या कह रहा है ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एक OH इसके साथ H2O में एक H और एक O, तो OH एक ये वाला ऑक्सीजन इसके एक हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो रहा है? 2 OH। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बाद में जाकर के, यहाँ पे देखिए बाद में जाकर क्या हो रहा है कि इसका रिएक्शन यहाँ नीचे लिख देती हूँ। तो जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, CH2 इस पे एक OH जाके जुड़ जाएगा, इस पे एक OH जाके जुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल ग्लाइकॉल। तो ये कैसा क्या बन गया? विसिनल ग्लाइकॉल। देखो OH इस पे, OH इस पे, आजू बाजू वाले कार्बन पे है डबल बॉन्ड पे, तो इसको बोलेंगे विसिनल। 2 अल्कोहल है तो ये ग्लाइकॉल हो गया, यहाँ पे मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया तो यहाँ ये ग्लाइकॉल बन गया। तो इसका कलर होता है यहाँ पे क्या? पर्पल। पर्पल से क्या हो गया? यहाँ पे ये डीकलराइज हो गया। क्या हो गया? डीकलराइज हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये क्या कह रहा है। ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट बना देंगे, जो भी नेसेंट आएगा OH डबल बॉन्ड पे चिपका देंगे दोनों कार्बन पे। ठीक है, ऐसे इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है विसिनल ग्लाइकॉल। डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ये जो बेयर्स रिएजेंट से हम लोग क्या पता लगाते हैं? इसका मतलब अनसेचुरेशन का टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बन गया? इथेन 1,2 डायोल, इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। इथेन 1,2 डायोल अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है एक्चुअली ये। अब देखो
जब यहाँ ये वाला एल्कीन है तो कुछ नहीं, एक OH इस पे जुड़ जाएगा, एक OH उस पे जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे CHOH CH2OH, प्रोपेन 1,2 डायोल, बस सिंपल। अब हम लोग आगे देखते हैं एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस एल्कीन टू कीटोन्स और एसिड डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एल्कीन एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रही है हमसे कि जो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 एसिडिक, और जो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 एसिडिक, वो एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन और एसिड में। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कीटोन में बदलेगा कि एसिड में, कि उसका नेचर क्या है, एल्कीन का नेचर क्या है और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या है। ठीक है, आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिंपल चीज़ है, जो हम लोग बेयर्स रिएजेंट में लिए थे ना, वो एल्कलाइन सॉल्यूशन था। कैसा सॉल्यूशन था, एल्कलाइन सॉल्यूशन था। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग लेने वाले हैं ना, यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं वो है एसिडिक, वहाँ पर कोल्ड था, यहाँ पे हॉट है, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, वहाँ पे था क्या, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और एल्कलाइन था। यहाँ पे क्या था, हॉट एसिडिक KMnO4, वहाँ पर कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पे हॉट एसिडिक KMnO4 लिए, या इसके जगह पे हम लोग K2Cr2O7 का भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एल्कीन लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा या तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, दो ही चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। अब कैसे कैसे किस में कन्वर्ट होगा वो देखते हैं। इससे एक छोटा सा ट्रिक से भी इसको सॉल्व करेंगे कि इसका क्या, इसके सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लाया जा सकता है। अब आइए देखो, जैसे कि यहाँ पे कार्बन, ये कहाँ तक आ रहा है, अच्छा देखिए यहाँ पे ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, H2 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस पे क्या दिए हम लोग, KMnO4 H+, एसिडिक KMnO4, और वहाँ पे बेसिक था KMnO4, डाइल्यूट था यहाँ पे हॉट एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बीच में एक बाउंड्री खींचेंगे, ये रहा बाउंड्री, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ठीक है, देखो क्या बनता है, ये यहाँ पे देखो बनाते हैं, कार्बन यहाँ पे CH3 है, इसी पे अटैच एक CH3 है। ठीक है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यानी HCHO, यानी ये तो एल्डिहाइड हो गया, वो भी फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन का कीटोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, और यहाँ पे एक तो क्या बन गया, एक तो यहाँ पे क्या बन गया, अल्डिहाइड। अब देखते हैं हम लोग इस अल्डिहाइड का क्या हो रहा है। एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक और याद रखना है कि जैसे ही HCHO बन गया, प्रोडक्ट में अगर HCHO बन रहा है तो क्या हो जाता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड में, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड के केस का ही बात हो रहा है। फॉर्मल्डिहाइड अगर बना तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CO2 और H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक तो पॉइंट ये हुआ, और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड बना, RCHO मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, RCOOH एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के केस में फॉर्मिक एसिड बना और CO2 और H2 बाहर निकल गया। बस ये दो ठो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को याद रख लेना है, पूरी रिएक्शन सारा इसका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं, अब NCERT में देखते हैं क्या लिख रखा है।
शुरू से एक बार इस टॉपिक को पढ़ते हैं। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज एल्कीन टू कीटोन्स और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एल्कीन एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। किस तरह का एल्कीन है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ये क्या गया 1 2 3 डिग्री का एल्कीन था, और यहाँ पे क्या ये 1 2 डिग्री का एल्कीन है, ठीक है ना। ये एल्कीन के नेचर पर डिपेंड करता है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपिन है, दोनों तरफ बॉन्डेड है O, यहाँ पर देखो प्रोपेन 2 1 बन गया, जैसा हम लोगों ने यहाँ बनाया था, सिंपल ऑक्सीजन से अटैच किया और बाकी सब एज इट इज। अब यहाँ पे बनना था HCHO, तो वो टूट गया, वो पहले गया HCOOH फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड से वो टूट गया किसमें, CO2 और H2O में, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे ब्यूटूइन सेम करेंगे, एक O इधर एक O इधर, ठीक है। अब देखो CH3CHO, यानी यहाँ पे ये एल्डिहाइड जैसा ग्रुप बनेगा, देखो एक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ ये एल्डिहाइड जैसा ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड कोई सा भी हो वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। और अगर यहाँ पे ये 2 को कार्बन होता तो ये कीटोन बन जाता, कुछ नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड हो जाएगा ऑक्सीजन चिपकाने के साथ ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर CH3 होता इसके जैसा, तो ऑक्सीजन चिपकाने के साथ ये कीटोन बन जाता और कीटोन एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड है, एक ऑक्सीजन चिपकाने से, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, RCOOH। तो देखो 1 2 कार्बन का एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 COOH, ठीक है। अब देखो सेम एसिड इधर भी है, CH3CH, फिर ये O, सेम एसिड है, यहाँ जितना जैसा है वैसा ही एसिड यहाँ बनेगा, इसलिए डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया, 2CH3COOH इथेनोइक एसिड। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोनल एसिड्स। थैंक यू।